बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हों। कहते हैं कि हर आने वाला कल आज से बेहतर और बेहतरीन होगा। इसी उम्मीद के साथ एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैंपों के अंदर जो लड़के हैं उनको, जो तुर्की के कैंपों के अंदर हैं, उनको ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाता है या कैसे डिपोर्ट किया जाता है, क्या तरीक़ेकार हैं उनको डिपोर्ट करने के। मैं भी जो कि डिपोर्ट होके आया हूँ, मैं कैसे डिपोर्ट होके आया हूँ ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, हमारा यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले अगर देखा जाए जो बड़े कैंप हैं तुर्की के अंदर, बड़े बड़े कैंप मौजूद हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में जो कि गैर कानूनी तरीके से रहने वालों को पकड़ कर उधर रखा गया है और वहाँ से कुछ लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है और कुछ लोग जो कि काफ़ी महीनों बाद, यानी कि 3 महीने ये नॉर्मल है वहाँ पर, अगर उन्होंने छोड़ना है तो 3 महीने के बाद ही, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लास्ट डेट तकरीबन 6 महीने तक होती है और डिपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्ती कैसे करते हैं और अगर आप अपनी मर्ज़ी से डिपोर्ट होना चाहते हैं तो वो क्या आपसे कहते हैं। दोस्तों छोटे जो कैंप हैं, मैं जिस कैंप से डिपोर्ट हो गया है वो बिल्कुल छोटा कैंप था। आयदन शहर का कैंप था जिसमें मैं रह के आया हूँ और उस कैंप का जो जिधर मैं रहा हूँ उस साइड पे तकरीबन 125 तक लड़के जो कि वहाँ पर उनकी गुंजाइश थी। और उन्होंने हमें कैसे डिपोर्ट किया, हमें उन्होंने फिंगर वगैरह लिए। हमारा जो फिंगर है ज़बरदस्ती डिपोर्ट करने का, आपको बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती वो कैसे डिपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्ती ये है नहीं है कि आपको मारेंगे, आपको कुछ ऐसे बोलेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह लेके हमें दें, ये ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती ये है कि वो आपका फिंगर लेंगे, आपके फिंगर जो है आपके जो इदारा है, एम्बेसी है, वहाँ पर भेजेंगे, जो सफारत खाना है उसको भेजेंगे कि वहाँ से आपको आपके फिंगर मैच करवा के आपके आईडी कार्ड की कापीज़, आपके आईडी कार्ड का जो डेटा है वो निकलवा कर ले आएंगे और उसी के ऊपर आपका आउट पास बनवा कर आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये ज़बरदस्ती है। और जो कहते हैं कि ये हमें ऐसा नहीं, हम नहीं होना चाहते, बड़े कैंपों के अंदर वो पूछते हैं कौन कौन डिपोर्ट होना चाहता है, कौन कौन नहीं होना चाहता। जो लड़के कैंपों में रह के आ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, जो नहीं रह के आए उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आपके फर्स्ट टाइम फिंगर हो रहे हैं तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपका जो डेटा है, आपका जो आपके कंट्रीज़, जिस तरह पाकिस्तान की कंट्रीज़ के मेरे फर्स्ट टाइम फिंगर हुए, फर्स्ट टाइम ही मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। और अगर आपके फिंगर हुए, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है या बेफार्म भी है तो उसके ऊपर भी वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बेफार्म के ऊपर कोई 50% चांस हैं कि आपको डिपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि बेफार्म के ऊपर अच्छा डेटा नहीं मिलता और जिसकी वजह से वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर बेफार्म आप खुद मंगवाए, साथ में आपने वालिदैन की आईडी कार्ड की कॉपी मंगाए तो फिर उसके ऊपर आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए जो डिपोर्ट करते हैं, ये हमारा जो डेटा है ये हमारे एम्बेसी देती है। जो अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह नहीं ना देते उनको, और जो डेटा उनके पास आता है वो हमारी एम्बेसी देती है। हमारा जो सफारत खाना है, जिस मुल्क से आपको डिपोर्ट करते हैं उस मुल्क में सफारत खाने से वो डेटा लेके आते हैं, उधर हमारे फिंगर भेजते हैं और वो फिंगर जो मैच होते हैं वो हमारी जो आईडी कार्ड का डेटा होता है वो उसके साथ वो एम्बेसी हमारा जो डेटा है वो जो जंदरमा वाले होते हैं, जो इदारे होते हैं डिपोर्ट करने वाले, उसको वो भेज देते हैं। तो दोस्तों जो बड़े बड़े कैंप्स हैं, जिस तरह उस्मानिया सबसे जो बड़ा कैंप तुर्की में माना जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो कि इलीगल वहाँ पर कैद हैं, और वहाँ से जो बड़े कैंप है उसमें डिपोर्ट होने के चांसेस भी कम है। जितना छोटा कैंप होगा उतना डिपोर्ट होने का चांस भी ज़्यादा होगा, जितना बड़ा कैंप होगा उतना जो कि डिपोर्ट होने का चांस भी कम होगा। ये बात को एक देखें, बहुत से जो होते हैं कि वो आपको बार बार आके फोर्स करते हैं। फोर्स करने से मुराद बार बार आपको
कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे कि आप किसी तरीके से अपना जो आईडी कार्ड है, अपना जो डेटा है वो मंगवा कर हमें दे दें ताकि हमारे लिए आसानी हो। क्योंकि जिनके वो पहले यही कोशिश करते हैं कि जो खुद मंगवा ले तो वो ही बेहतर होगा। अगर वो कोई ना मान रहा हो तो वो फिर हमारे फिंगर जो कि एम्बेसी के अंदर भेजते हैं, वहाँ से मैच करके वहाँ से हमारे डेटे लेके आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा जो डेटा था वो मैंने खुद नहीं दिया था, और मैंने भी अपना जो मैं खुद अभी नहीं आना चाहता था वापस, लेकिन उन्होंने मेरे फिंगर जो लिए वो फिंगर भेजे। वहाँ से जब मेरी कापी आई शो की, उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने हमें एक जो पेपर था वो दिखाया, फॉर्म था, उसके ऊपर आईडी कार्ड के जो फ़ोटोकॉपी लगी हुई थी। तो जब मेरी फ़ोटोकॉपी आई तो मैं हैरान हो गया कि मेरा डेटा इनके पास कैसे पहुँचा है। तो उसके बाद फिर हमें जो कि फिंगर वगैरह ले लिए, हमारा डेटा भी आ गया। फिर उसके बाद कोई हल या कोई इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था हमें वो उधर रख सकते या फिर हम उधर रह सकते। तो इसलिए हमारा डेटा वगैरह आ गया, हमारा सब कुछ आ गया। उन्होंने फिर हमें जो कि आयदन कैंप था, एक अदना है एक आयदन है सॉरी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए बार बार आपको डिस्टर्बिंग हो रही होगी। आयदन जो कैंप है मैं उससे डिपोर्ट हुआ। वो बिल्कुल छोटा कैंप है, इज़मिर के साथ शहर लगता है आयदन। तो उधर से जो कि मेरा सारा कुछ बायोडेटा उधर से निकलवाया गया, और उसके बाद वहाँ से आउट पास सब कुछ बनवा के इस्तांबुल एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप जो बड़े कैंप्स है वो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, आपके आईडी कार्ड, आपके मसलन साहब अगर आपका पासपोर्ट नहीं है, आपके वालिदैन का आईडी कार्ड कॉपीज़ वगैरह ये सब कुछ मांगेंगे। अगर आपका बे फॉर्म है तो वो आपका बे फॉर्म भी मांगेंगे, साथ में वालिदैन की फ़ोटो कापीज़ मांगेंगे। अगर आप नहीं आना चाहते वो आपको फोर्स ज़रूर करेंगे, आपको डराएंगे ऐसे वैसे ये वो। तो लेकिन आप उनके ड्रावे में मत आए, आप अपना जो आपका माइंड है, अगर आप उधर रहना चाहते हो तो मज़ीद आप सज़ा काट सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस आना चाहते हैं तो फिर आप अपना डेटा उनको दे सकते हैं। तो जो जिनके पास ना बे फॉर्म है, ना आईडी कार्ड है, कुछ भी नहीं बना हुआ उसका, तो उसको हरगिज़ वो कभी भी डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका डेटा ही नहीं मिलेगा। जब तक उसको कोई किसी मुल्क का कोई भी जो अफराद हो, जब तक उसका कोई थोड़ा बहुत डेटा नहीं होगा उनके पास, तो वो नहीं, जो ना पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो तुर्की वाले ये कह के भेजेंगे कि ये पाकिस्तान का है। तो ये दोस्तों एक चीज़ थी। बहुत से मुझे कमेंट आए कि कैसे होता है। ज़बरदस्ती रिपोर्ट करने का ये मतलब है कि आपका वो डेटा जो है एम्बेसी के थ्रू वो मंगवा लेते हैं, और अगर आप खुद आना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद जो वापस आना चाहते हैं वो अपना डेटा भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सर्विस मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है, बड़े कैंपों में ऐसा अक्सर होता है, और छोटे कैंपों में अक्सर जो है जितने बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि छोटे कैंपों में जल्द अज जल्द वो डिपोर्ट कर देते हैं, और बड़े कैंपों में और डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो कि कैद लड़के होते हैं वहाँ पर जो सज़ा काट रहे होते हैं, इसलिए वहाँ का नंबर ही नहीं आता और डेट ओवर हो जाती है और फिर उनको सर्विस मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज कहानी के बाद। फ़िमान अल्लाह, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। गुड लक, टेक केयर।